हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। देरी के लिए माफी चाहूंगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है, क्षेत्रमिति हम लोगों का चल रहा है। अगर क्षेत्रमिति की बात करूं तो हम लोग जो है वो 3D हम लोगों का चल रहा है। हम लोग घन घनाप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। कल हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी वो बेलन की थ्योरी पढ़ी थी, बेलन शंकु की थ्योरी पढ़ी थी, शंकु के काटने की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, स्फेयर की थ्योरी पढ़ी थी, हेमिस्फेयर की थ्योरी पढ़ी थी। अभी हम लोगों की जो थ्योरी बची हुई है वो फ्रस्टम की थ्योरी अभी हम लोगों की बची हुई है। अभी जो हम लोगों की थ्योरी बची हुई है मेरे भाई, वो हम लोगों की अभी खोखला गोला और खोखला बेलन की थ्योरी बची हुई है। प्रिज्म और पिरामिड एक तरफ रख देते हैं, ये सारी थ्योरी जो है हम लोगों की अभी बची हुई है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस हम लोग जो पहुंच चुके थे वो बेलन पे पहुंच चुके थे। कहां पहुंच चुके थे मेरे भाई? बेलन पे हम लोग पहुंच चुके थे। राइट सर्कुलर सिलेंडर पे हम लोग पहुंच चुके थे। और हम लोग जो कर रहे थे वो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कर रहे थे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सवाल का जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर वोटिंग हो गई क्या आपकी? बिल्कुल हो गई। वोट दिया है ना? आपको भी सारे मतलब वोट दे के आना है सबको। जिनका भी वोट है उनको वोट जरूर दे के आना है। बस यही तो एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का अधिकार नहीं चलता, ये हमारी मन की मर्जी से चलती है। ठीक है, सोच समझ के वोट देना है आप लोगों को। नीतीश कुमार भाई नाम ले दिया, वीर प्रताप सिंह, विकास, विनोद कुमार, आयुष पांडे, ममता, राहुल राजन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि दो बेलनों के आयतन का अनुपात 6:5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है वो 5:24 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? बच्चे वॉल्यूम का रेशियो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मेरे भाई वॉल्यूम का रेशियो जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का? पाई R1 का स्क्वायर H1। ये पहले बेलन का वॉल्यूम हो गया। ये जो है ये दूसरे बेलन का वॉल्यूम है। पहले का रेडियस R1 मानी है, पहले की त्रिज्या H1 मानी है, दूसरे की रेडियस R2 मानी है, दूसरे की त्रिज्या H2 हम लोगों ने मानी है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं तो दोनों बेलन का आयतन का रेशो क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 6:5 दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा। R1 अपॉन R2 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है मेरे भाई। H1 अपॉन H2 कितना दिया हुआ है? उनकी ऊंचाई का रेशो 5/24 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, ये 24 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा मेरे भाई। 24 गुणा 6 हो जाएगा। और यहां 5 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये R1 अपॉन R2 हो जाएगा। और इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, 24 छिक्का 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। और 5×5 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो उनकी त्रिज्याओं का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12/5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जो बच्चे 1-2 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 12/5 हो जाएगा। जब भी आप लोगों को मेरे भाई वॉल्यूम का रेशो दिया हो या वॉल्यूम का रेशो आपसे पूछा हो तो हमेशा आप लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। जो चीज दी हुई है उसको पुट करेंगे, जो चीज आपसे पूछी गई है उसे आप लोग निकाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। दोनों के वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ था। वॉल्यूम πr²h होता है, तो पहला वॉल्यूम है तो त्रिज्या भी पहले की मान ली और ऊंचाई भी पहले की। दूसरा वॉल्यूम है तो त्रिज्या भी दूसरे की मान ली और ऊंचाई भी दूसरे की मेरे भाई मान ली हम लोगों ने। तो यहां से V1 अपॉन V2 जो आएगा वो आपका दिया हुआ है। यहां से त्रिज्या का जो रेशो निकल के आ जाएगा, सॉरी, वो 12/5 आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सर ऑनलाइन वोट नहीं डाल सकते क्या? ऑनलाइन वोट नहीं डाल सकते गुड़िया। ऑनलाइन केवल पैरामिलिट्री वालों को और आर्मी को, इन सभी को अलाउड रहती हैं। ठीक है, बताइए।
क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं जो बच्चे बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन ने? उस लंबवृत्तीय बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं मेरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जिसे कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके आधार की परिधि। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बेलन के आधार में क्या जुड़ा होता है? तो आप कहेंगे बेलन के आधार में जो है एक वृत्त जुड़ा हुआ होता है। तो मेरे भाई उसने कहा है इस वृत्त की परिधि 22 है, तो यानी कि उस अगर बेलन की रेडियस की बात करूं, उस अगर बेलन की रेडियस की बात करूं तो वो 7/2 आ जाएगी। आगे क्या 7/2? अब क्वेश्चन ने कहा है जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। त्रिज्या कितनी है? 7/2। इसमें 4 की गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, क्या ऊंचाई जो है वो 14 आ जाएगी। मेरे भाई उसने कहा है उस बेलन की त्रिज्या की 4 गुनी जो है वो ऊंचाई है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7/2। इसका 4 गुना निकालेंगे तो मेरे भाई 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 उसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h). ठीक है, पाई की वैल्यू आप लोग रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू जो है वो 7/2 है और एच कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। 7 दूनी 14 से 14 कट जाएगा। 22 सत्ते 154 दूनी 308 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वैसे भी पाई आ रहा था तो आंसर 11 का मल्टीपल ही होगा। ना तो ये 11 से कटता है, ना ये 11 से कटता है, ना ये 11 से कटता है। एकमात्र ऑप्शन 11 से कटने वाला मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले उसने आधार के परिधि दी हुई है, आधार में जो होता है वो वृत्त होता है, उसकी परिधि आप लोगों को दी हुई है। ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की 4 गुनी है और मेरे भाई आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्लियर है भाई? हाँ, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सीजीएल 19 जुलाई 2023 में आप लोगों से पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में मेरे भाई आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3। भैया क्लास शेड्यूल तो थी नहीं ये वाली, कैसे शेड्यूल नहीं थी मेरे भाई? क्वेश्चन ने कहा है एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) होता है। कितना दिया हुआ है? 3168 आप लोगों को दिया हुआ है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 3168 आप लोगों को दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो 48 आप लोगों को दी हुई है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। आर की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। एच जो है वो 48 दी हुई है, यहां से 3168 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब काटा पीटी थोड़ा बड़े लेवल पे मचाइए मेरे भाई। 2 से काटिए, 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 चौक 8 होगा, 11 दूनी 22 होगा। या फिर एक काम करिएगा, 22 एकम 22, 22 छिक्का 154, 22 दूनी 44 हो जाएगा। ठीक है, 22 छिक्का 154 होते हैं ना, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1 नहीं, 22 छिक्का 132, 22 सत्ते 154 होते हैं, 22 सत्ते 154 होते हैं, 22 दूनी 44 होते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72 तो उधर है ही मेरे भाई, ये जो भाग में है ये गुणा में आ जाएगा और ये जो गुणा में है ये भाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी इसमें क्या दिक्कत होगी। अब आप एक चीज समझिएगा,
12 छिंग 72 होता है, 12 चौक 48 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है, यानी इसकी जो त्रिज्या निकल के आ जाएगी वो 21/2 निकल के आ जाएगी। 7 तिया 21, 21/2 इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए जी। आयतन क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई आयतन आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। आर स्क्वायर मतलब 21/2, 21/2, और एच कितना दिया हुआ है? 48 आप लोगों को दिया हुआ है, यही होगा। 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 से काटोगे 12 बार कट जाएगा। आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल तो ये सारे ही हैं। देखिए बच्चा, 3 का मल्टीपल 5 और 2 7 और 4 11, 4 15 ये भी होगा। 5 5 10, 10 4 14, 4 18 ये भी होगा। 6 5 11, 4 15, 4 19 ये नहीं होगा। 6 1 7 6 13 3 16 2 18 ये भी हो जाएगा। अब देखिए 11 का मल्टीपल 5 4 9, 4 2 6 नहीं होगा। 5 4 9, 5 4 9 बिल्कुल हो जाएगा 11 का मल्टीपल। यहां देखेंगे 6 1 7 2 9, 6 3 9 बिल्कुल 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका यूनिट डिजिट से करना चाहूं तो 3 दूनी 6 एकम 6 दूनी 12, पीछे 2 किसके पीछे आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16,632 इज द करेक्ट आंसर। अगर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करूं, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप देखेंगे 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 को 2 पीछे 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आपको जो दिया हुआ है वो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है। एच भी आप लोगों को दिया हुआ है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। आपसे आयतन पूछा है, जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लेना। जस्ट इस फॉर्मूले में मेरे भाई वैल्यू पुट करके देख लेना, आपके सामने एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 25 जुलाई 2023 में फिर से एक बार पूछा गया है, बताइए। ललित प्रताप सिंह, बहुभुज के एरिया का फॉर्मूला सर, कौन से बहुभुज का? कौन से बहुभुज? पहले बहुभुज की डेफिनेशन मुझे बताओ होती क्या है। बहुभुज होता है 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर, डेट इज कॉल्ड बहुभुज। अब आपसे वो ट्रायंगल का पूछता है तो ट्रायंगल का एरिया पता है, क्वाड्रिलेटरल का पूछता है तो क्वाड्रिलेटरल का पता है, 5 भुजाओं वाले पेंटागन का पूछता है तो पेंटागन की जरूरत नहीं है, 6 भुजाओं वाले हेक्सागन का पूछता है तो उसमें 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे होते हैं। तो एक का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा? ऐसे ही अलग अलग बहुभुज का अलग अलग एरिया होता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। यूपीएसआई वालों को आरपीएफ बैच लेने की जरूरत है कि नहीं बता दीजिए। मैथ के हिसाब से लेने की आवश्यकता नहीं है, मैथ के हिसाब से लेने की आवश्यकता नहीं है। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने क्या है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस वृत्तीय बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। रेडियस हम लोगों को नहीं पता है, एच कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 दिया हुआ है। 22 से कम 22 होगा, 4 बचेंगे, 22 दूनी 44 0, 12 दूनी 24 से कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7 पंजे कितना होता है? 35 सेंटीमीटर होता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है? 35 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 35 गुणा 35 हो जाएगा, और एच कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। 7 पंजे 35 होता है, आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ये भी 11 का मल्टीपल है। 9 और 3 12, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
कैसे देखा 11 का मल्टीपल, क्योंकि 22 था, अगर 22 में गुणा करके आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 22 से डिवाइड होगा, और अगर आंसर 22 से डिवाइड होगा तो उसे 11 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 11 का मल्टीपल देख लिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है। फिक्स नहीं है पॉलीगन मेरे भाई, आप समझो पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन होता है तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंधाकृति। तो ट्राइंगल भी मेरा पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी मेरा पॉलीगन है, पेंटागन भी मेरा पॉलीगन है, हेक्सागन भी पॉलीगन है, हेप्टागन भी पॉलीगन है, ऑक्टागन भी पॉलीगन है, नोनागन भी पॉलीगन है, और डेकागन भी पॉलीगन है। तो जितनी नंबर ऑफ तीन से ज्यादा जितनी भी साइड की आप क्लोज फिगर बना सकते हैं वो सारी की सारी पॉलीगन होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 30। सीजीएल 27 जुलाई 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा, यह आप लोगों से पूछा गया है। बेलन के आधार का व्यास कितना होगा, यह आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2πr(h) होता है। उसने कितना दिया है, 1408 दिया है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और एच की वैल्यू कितनी है 56 है, और यहां कितना है 1408 है। ठीक है, 22 से काटा 22 छिक्का 132, 22 चौक 88 होगा। 2 से काटा कितनी बार, 32 बार कट गया। 7 से काटा 8 बार, और ये यहां ये आर जो हो जाएगा 8 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा। क्या आर जो है वो 4 निकल के आ जाएगा, यानी ये जो निकल के आएगा ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा। अब उसने पूछा है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए। तो अगर रेडियस को दुगना कर दोगे तो मेरे भाई, रेडियस को दुगना कर दोगे तो रेडियस को दुगना करना है तो 4 का दुगना क्या होता है, 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 4 का दुगना, ये आर जो आया था वो 4 सेंटीमीटर निकल के आया था। 4 का दुगना क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कौन सी लैंग्वेज लिख गई मेरे भाई। 4 का दुगना क्या हो जाएगा, तो डायमीटर जो आएगा वो रेडियस का दुगना होता है, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन ये 8 देख के गलती से भी ये ऑप्शन टिक मत कर देना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन जरूरी है। आप सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड करना होगा, और तब आप सेंटीमीटर को मीटर लिख सकते हैं। यानी कि 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0.08 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या कर पाओगे। बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, होमवर्क डालिए फटाफट, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। ऊंचाई भी दी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले जैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ऊंचाई भी दी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है, और व्यास पूछा है। यहां भी ऊंचाई भी दी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है, और व्यास पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपके HW में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो HW में करके आप लोगों को लाना है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए फटाफट, क्या कहना चाह रहा है भाई। मैट्रिकुलेशन लेवल 30 जून 2023 में आपसे पूछा है, सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा या तो सिलेक्शन पोस्ट का या MTS का है।
बेलनाकार एक स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, इसका आयतन भी आप लोगों को दिया है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है और 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी दी है, 528 आप लोगों को दी है। आयतन जो दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच जो दिया हुआ है आप लोगों को वो 1848 आप लोगों को दिया हुआ है। और आप लोगों से पूछा है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो क्या होगा, ये आप लोगों से मेरे भाई वो पूछना चाह रहा है, ये आप लोगों से मेरे भाई वो पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं यहां से दोनों को डिवाइड करके देखता हूं तो पाई से पाई उड़ जाएगा, एक आर से एक आर उड़ जाएगा, एच से एच उड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ये जो आएगी वैल्यू 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 1848 बटे 264 आ जाएगी, 264 बच्चे आ जाएगी। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 छिंग 42, 2 44 को 4 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये 7 बार कट जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आर की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है। अगर आर की वैल्यू 7 आ चुकी है तो पुट करिए यहां, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 है, आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू आपको निकालनी है जो कि 528 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से 7 से 7 उड़ा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 2 से काटा 12 बार, तो आर जो है वो 7 आ चुका है, एच जो है वो 12 आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है इनकी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात क्या होगा, यानी रेडियस और हाइट में रेशियो पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7/12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7/12 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे जी इस बात में तो जरा सी भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ था 528 दिया हुआ था, यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू 528 आप लोगों को दी हुई है। उसने आप लोगों को आयतन जो है वो इतना दिया हुआ था। जब आपने दोनों का रेशो निकाला, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एच से एच कट गया, 2 से 264 बार कट गया, 264 की गुणा आर में होगी, 264 आर बराबर 1848, तो आर बराबर कितना 1848, 264 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा, यानी जब काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा। इस 7 को उठा के कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 आई है और एच की वैल्यू हमें निकालनी है, ये 528 आप लोगों को दिया हुआ है, यानी एच की वैल्यू यहां से 12 निकल के आ जाएगी। तो उसने आर और एच का रेशियो आप लोगों से पूछा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 7/12 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फॉर्मूले याद हैं तो फिर इजी है, हाँ फिर इजी है, ठीक है। सारा खेल ही इसमें फॉर्मूले का है। अगर आप देखोगे तो सारा खेल ही किसका है, तो आप कहोगे जी सारा खेल ही इसमें फॉर्मूले का है। क्वेश्चन ने कहा है एक बेलन का आयतन जो है वो 1650 मीटर क्यूब है, जबकि इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल while the surface area of its base is 78 4/7 मीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आप लोगों से पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछा है।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, ये कितना है भाई, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 सत्ते 49 और 5 54 हो जाएगा। 546 में 4 जोड़ेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये 550/7 लिखा हुआ है। ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब आप कहोगे जी वो तो क्षेत्रफल होता है, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, उसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार में क्या जुड़ा होता है, आधार में वृत्त जुड़ा होता है। भाई अगर मैं बेलन की बात करता हूं तो बेलन यही तो होता है। तो अगर मैं कहूं कि इसके आधार में क्या जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे इसके आधार में वृत्त जुड़ा हुआ है। और वृत्त का टोटल सरफेस एरिया मतलब उसके एरिया की ही बात की जा रही है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 550/7 है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो कितना दिया है 1650 आप लोगों को दिया है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 550/7 है। यहां से एच की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, 550 तिया 1650 होते हैं और 7 तिया कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। अब आप ये चीज देखिए कि आंसर जो है वो 21 मीटर आप लोगों को आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर क्यूब में है, ये मीटर स्क्वायर में है। अब आप ये समझना, अगर ये कहा होता कि जबकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हम लोग 2πr/h+r लगा रहे होते, लेकिन उसने कहा है जबकि इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जब मैंने बेलन को बनाना सिखाया था तो मैंने कहा था इसके आधार और टॉप पर जो जुड़ा होता है वो इसका एक सर्कुलर पार्ट जुड़ा होता है। और सर्कुलर पार्ट का एरिया कह लो या टोटल सरफेस एरिया कह लो, बात जो है वो पाई आर स्क्वायर ही होती है। बात क्या होती है, बात जो है वो पाई आर स्क्वायर ही मेरे भाई होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप लोगों को ये दी है, 78 की गुणा 7 में करेंगे 546 की 4 जोड़ेंगे 550/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे वॉल्यूम भी दिया है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, एच हम लोगों से पूछा है, तो जवाब क्या आ जाएगा 21। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, समरूप का भी मैंने कराया नहीं है। ठीक है, बताइए इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है, समरूपता जो है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, सिमिलरिटी जरूर कराऊंगा, क्योंकि सिमिलरिटी से क्वेश्चन बनते हैं, सिमिलरिटी से मेरे भाई क्वेश्चन बनते हैं, तो सिमिलरिटी जरूर कराऊंगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यदि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस बेलन है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो क्या हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा। ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, इसका 2/5 भाग है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। व्यास होता है 2r और मेरे भाई ऊंचाई हमसे वो इसका रेशो पूछना चाह रहा है। तो क्या आप पाई से पाई उड़ा सकते हैं, पाई से पाई उड़ा देंगे, आर से जो है वो आर उड़ा देंगे, यानी 2 और 2 से 2 उड़ा देंगे, ये वाला 2 उड़ जाएगा, 5h आ जाएगा, है ना। 5h बराबर 2h + 2r हो जाएगा, होगा या नहीं। 5h में से 2h जाएंगे, 3h बचेगा, बराबर 2r बचेगा। हमें 2r/h निकालना है, तो ये h गुणा में है, उधर आके भाग में हो जाएगा। तो यही होता है व्यास और ऊंचाई का रेशो 3:1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही जो है वो व्यास और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा, जो कि 2:1 हो जाएगा।
जो कि क्या हो जाएगा 2:1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल, 3:1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया होगा, व्रत में बताया होगा कि ये जो होती है वो रेडियस होती है, पूरा जो होता है वो व्यास होता है। व्यास जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है, व्यास जो होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को बताइए, कुछ क्वेश्चन जो है बीच में खोखले बेलन के डाले हुए हैं, उस टॉपिक को कराने के बाद उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर। रोड रोलर क्या होता था मैंने आपको बताया था, रोड रोलर जो होता है वो एक बेलन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, 1 मीटर लंबा है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का है। उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और धातु की सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। धातु की सीट आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 27 सेंटीमीटर है अंदर की त्रिज्या, और धातु की सीट जो है वो 9 सेंटीमीटर की है। तो मेरे दोस्त बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? क्या 36 आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। ये 27 है, ये 9 है, दोनों को मिला के बाहर की त्रिज्या जो है वो 36 बन जाएगी। रोलर का वजन कितना है? यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम होता है। बेटा रोलर में जो होता है ये बीच का पार्ट खाली होता है, यहां सारा मटेरियल लगा होता है। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो बाहर वाले के एरिया में से, रोलर बताया था मैंने बेलन होता है, बाहर वाले के वॉल्यूम में से, बाहर वाले के वॉल्यूम में से मुझे अंदर वाले का वॉल्यूम घटाना होगा। मुझे अंदर वाले का वॉल्यूम घटाना होगा। ये बाहर का रोड रोलर है, ये अंदर वाला हिस्सा है। अगर बाहर वाले के हिस्से में से अंदर वाले का हिस्सा घटा दूंगा तो ये बीच वाला आ जाएगा जहां मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? अगर मैं यहां से देखूं दोनों जगह से पाई कॉमन आ सकता है, एच कॉमन आ सकता है। एच कितना दिया है? वो 100 सेंटीमीटर दिया है, और बड़ी त्रिज्या 36 है, बड़ी त्रिज्या 36 है, छोटी त्रिज्या 27 है। बड़ी त्रिज्या 36 है, छोटी त्रिज्या 27 है, तो क्या ये जो है ये आयतन निकल के आ जाएगा? आयतन निकल के आ जाएगा। यहां से अगर मैं देखूं तो ये 100 पाई बन गया है मेरे भाई। 36 का स्क्वायर ए माइनस बी और a प्लस बी, 7 6 13 को 3 हासिल 1, क्या ये 63 हो जाएगा? क्या ये जो है वो एरिया आ चुका, क्या ये जो है वो वॉल्यूम आ चुका है इस बीच वाले हिस्से का? उसने कहा यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन कितना हो जाएगा? इतने ग्राम हो जाएगा। लेकिन आंसर जो है वो किलोग्राम में दे रखे हैं, तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्राम जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये चीज देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइएगा, यहां से 1 जीरो बची, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब आप देखिए सबकी गुणा कर लीजिए मेरे भाई। 36, 9 चौक 36 दिया, 108 को 8 हासिल लगे 10, 36 छिक्का 216 और 10 226 हो जाएगा। पाई बटे 5 हो जाएगा। 5 चौक 20 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 चौक, अच्छा 5 चौक 20 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 होगा, 1 बचेगा, 5 तिया 15 होगा, 453.6 पाई आ जाएगा।
क्या हो जाएगा 453.6 पाई। हाँ बिल्कुल खोखले बेलन का क्वेश्चन है, लेकिन खोखला बेलन आपको नहीं भी पता होगा तब भी आप लोग बता देंगे। रोलर जो होता है वो आपका बेलन में काउंटिंग होती है। आपने देखा होगा बीच का पार्ट जो होता है उसका खाली होता है, मटेरियल जो लगा होता है वो यहां लगा होता है। मटेरियल देखो कुछ इस तरीके का होता है, रोड रोलर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, रोड रोलर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहां ये हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा, और ये जो है रोड रोलर बन गया है मेरे भाई। मटेरियल जो लगा होता है वो इसमें लगा होता है, ये जो होता है ये मटेरियल लगा होता है, इस वाले पार्ट में मटेरियल लगा होता है, ये सारा खोखला वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन आप घटा दोगे तो मटेरियल का आयतन निकल के आ जाएगा। बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दो। बाहर वाले के आयतन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, बाहर वाले के आयतन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैपिटल आर का स्क्वायर कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच, ये हो जाएगा बाहर वाले का आयतन, और इसमें से अंदर वाले का आयतन घटा दोगे तो बीच वाले का आयतन आ जाएगा। कुल मिला के आपके सामने इतना आयतन निकल के आएगा। उसने कहा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है तो वजन 8 ग्राम होता है, लेकिन इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या होगा, तो 8 की गुणा कर देंगे। मेरे भाई ये ग्राम में आप लोगों को दिया है, लेकिन ऑप्शन किलोग्राम में दिए हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए, ये सीपीओ 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है, चाहे वो बेलन से शंकु बना रहे हो, चाहे वो बेलन से गोला बना रहे हो, या गोला से बेलन बना रहे हो, जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है तो उस केस में दोनों के वॉल्यूम हम लोग इक्वल लिख रहे होते हैं। जिस चीज से बना रहे हैं उसका वॉल्यूम जो होगा जिस चीज को बना रहे हैं उसके वॉल्यूम के मेरे भाई इक्वल रहेगा। ठीक है, व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, हाँ हाइट बेटा दोनों के लिए कॉमन रहेगी, तभी तो दोनों को एच एच लिखा है। हाइट दोनों के लिए तिवारी जी कॉमन रहेगी। व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 45 सेंटीमीटर वाली किसी बेलनाकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है। अगर व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, लंबाई 35 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरे भाई। किसी बेलनाकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है, बेलनाकार धातु की छड़ पिघलाई गई होगी तो इसका जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, इसका जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा। इससे एक समान मोटाई 5 मीटर लंबाई वाले तार के रूप में रूपांतरित किया जाता है। तार भी जो होता है वो बेलन ही होता है, तार भी जो होता है वो बेलन ही होता है। तो पहले का इस बेलनाकार धातु की छड़ का आयतन जो होगा तार के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तार का व्यास पूछना चाह रहा है, उसने कहा एक समान मोटाई 5 मीटर लंबी, पाई से क्या पाई उड़ जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस वाले की त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसकी लंबाई कितनी थी, 45 सेंटीमीटर थी, बहुत बढ़िया। इधर देखेंगे हमें ये निकालना है, और ये कितने मीटर है, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर की है। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये 500 इधर गुणा में है, इधर आके 500 भाग में हो जाएगा। 5 नाम 45, 5 से काटा 100 बार, आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो क्या ये जो है ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, क्या ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 से गुणा करना होगा, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आंसर जो है वो 3 mm आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आंसर जो है वो 3 mm आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, तो आप कहेंगे 3 mm इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब केवल इतना सा है, कहने का मतलब केवल इतना सा है
कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनती है तो दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब हमने बेलनाकार छड़ को मेरे भाई पिघलाया और उससे एक तार बनाया तो बेलनाकार छड़ का जो आयतन होगा वो तार के आयतन के बराबर होगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि तार जो होता है खुद एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, बेलनाकार की फॉर्म में होता है। तो दोनों ही केस में बेलन का आयतन जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। इस वाली छड़ की त्रिज्या मैंने R1 मान ली, इस वाली छड़ की लंबाई मैंने H1 मान ली, इस वाली छड़ की मैंने त्रिज्या R2 मान ली और लंबाई H2 मान ली। अच्छा, तार का व्यास पूछा है तो मेरे भाई इसको त्रिज्या को दुगना करना पड़ेगा, त्रिज्या को दुगना करना पड़ेगा तो ये जो है वो व्यास हो जाएगा। तो आंसर जो है वो 6 mm इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। हाँ, डायमीटर बताना है। कल का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा मेरे भाई, कल का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन रहेगा। और हमारे दोनों होलो स्फेयर और होलो सिलेंड्रिकल हम लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है, कल का हम लोगों का टॉपिक ये रहने वाले हैं। आइए एक बार क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। रेडियस जो है वो कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ऊंचाई जो है वो 42 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ऊंचाई 42 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है यानी एक बेलनाकार बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है तो तल में पानी का स्तर कितने सेंटीमीटर तक उठ जाएगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना, जब भी एक चीज से 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। यह बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जब भी एक 3D बर्तन में कुछ लिक्विड भरा हुआ है और दूसरी 3D बर्तन में उस लिक्विड को उड़ेलना है या डालना है तो मेरे भाई इस बर्तन का आयतन जो होगा उस बर्तन के आयतन के इक्वल होगा। बात को समझिए, दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम हम लोगों के इक्वल होते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर एक 3D बर्तन में कोई लिक्विड आप लोगों का भरा हुआ है और इस लिक्विड को आप दूसरे 3D बर्तन में उड़ेलना चाहते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं तो पहले पानी जो है एक बेलनाकार बर्तन में भरा हुआ था और इस बेलनाकार बर्तन को आप लोग जो है आयताकार बर्तन में खाली करना चाहते हैं तो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होगा वो आयताकार बर्तन के आयतन के बराबर होगा। दोनों के वॉल्यूम जो है वो इक्वल होंगे। बस यही कहा है इस क्वेश्चन में कि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, यानी पहले जो पानी मौजूद है वो बेलनाकार बर्तन में पानी मौजूद है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टप में उड़ेल दिया जाता है, उस पानी को किस में उड़ेल दिया गया? आयताकार टप में उड़ेल दिया गया, तो मेरे भाई दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो बेलनाकार बर्तन का वॉल्यूम कितना होता है? तो आप कहेंगे πr² h होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आयताकार टब का आयतन कितना होगा? तो मैंने आपको जिस दिन 3D मैंने स्टार्ट की थी उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी आयताकार टब बोले तो आप लोग उसे घनाभकार समझना और कभी भी आपसे वर्गाकार टब बोले तो आप उसे घनाकार टब समझना। ठीक है, आयताकार मतलब आयत से मिलके घना भी तो बना होता है और वर्ग से मिलके क्या बना होता है? घन बना होता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां से पाई से पाई नहीं कटेगा क्योंकि पाई यहां है ही नहीं दूसरी साइड। अब यहां पाई की वैल्यू आप लोग रखिएगा। बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 30 का स्क्वायर हो जाएगा। बेलन की लंबाई कितनी है? 42 सेंटीमीटर है बच्चे ऊंचाई,
यहां लंबाई कितनी दी हुई है 75 सेंटीमीटर, यहां चौड़ाई है 44 सेंटीमीटर और आपसे ऊंचाई जस्ट आपसे पूछना चाहता है, काटापीटी मचाइए। 75 गुणा में है इधर आके भाग में आएगा, 44 गुणा में है इधर आके भाग में आएगा। 7 छिंग 42 होते हैं, 22 दूनी 44 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, 3 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। बिल्कुल ऐसा ही वजन वाला क्वेश्चन अभी करा के आया हूं, वजन वाला क्वेश्चन अभी करा के आया हूं। कल जो आप लोगों का टॉपिक चलेगा, एक तो चलेगा फ्रस्टम और हम लोग दोनों होलो पार्ट कर रहे होंगे। फिर हम लोगों का केवल और केवल क्या बच जाएगा, केवल और केवल मेरे भाई जो थ्योरी पार्ट बचेगा उसमें पिरामिड और प्रिज्म बच जाएगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए। मैंने 20 दिन का अगला टारगेट लिया है, 20 दिन में आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, टाटा बाय बाय।